नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम इस संगत पंगत में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार की भी बात करेंगे, बिहार के जेलों की बात करेंगे और जेलों में जो लोग काम करते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं, उनके धनार्जन की भी बात करेंगे। खबर आज की ही है। हम कई हमारे सहयोगी हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। संजय ज्ञानेश्वर जी मेरे दाहिने हाथ में हैं, बाएं हाथ की ओर हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं और मेरे सहयोगी राजकमल हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। हम आज की खबर की ही बात करेंगे, उस पर ही आगे चर्चा होगी। आज सुबह सुबह एक खबर आई, मैंने ही वो खबर ब्रेक की थी कि पटना के बेउर जेल के जो अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनके आवास पर, सरकारी आवास पर और कार्यालय में भी ईओयू की आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई है। टीम ने छापेमारी की है और अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है, 146% धनार्जन हुआ है। यानी कि जितनी उनकी अवैध तरीके से कमाई हुई थी, आय से अधिक संपत्ति की बात हो रही है, 146% धनार्जन। शाम के समय तक का जो अपडेट आया है, आगे अपडेट और बढ़ सकता है। तो इतना पैसा, इतना रुपया जेलों में भी कमाया जा रहा है। क्या सच में जेलों के अंदर खूब सारा पैसा और धन छुपा हुआ है, खूब सारा माल छुपा हुआ है? ज्ञानेश्वर जी, हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आप तो क्राइम एनालिस्ट भी रहे हैं। लोग अपराधी जो होते हैं पकड़े जाते हैं, अपराध करते हैं, ये बात भी सही है, कई बाहुबली भी पकड़े जाते हैं, धन तो उनके पास होता ही है, तो भरपूर अंदर में आराम मिलता होगा, आराम तलबी हो गए होंगे अंदर जाकर। देखिए आलोक जी, आपने बात की कि आज ईओयू ने जो रेड की है पटना के बेउर कारा के अधीक्षक विधु कुमार के विधु कुमार ठिकानों के पर जी। जो 146% की आप बात कर रहे हैं, 146। देखिए ईओयू ने जो प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके आधार पर रेड हुई, तो जब प्रारंभिक अनुसंधान चल रहा था सूचनाओं पर, तो उनकी आय 146%, मतलब जो आय है उससे अधिक संपत्ति दिखी थी 146%। जी। लेकिन छापेमारी में और क्या जब्ती हुई है, इसका इंतजार अभी हम कर रहे हैं। जी। देखिए, हम विधु कुमार की सिर्फ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले ही राज्य के एक वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ मैं अनौपचारिक बातचीत में था, और जैसा आपने कहा कि मैं लंबे अरसे से क्राइम देखता आया हूं, तो बिहार में बड़े अपराध पर चर्चा हो रही थी। तो देखिए, हमने कहा कि, और वह भी इस बात से सहमत हुए कि यदि आप जेलों को ठीक कर दें, मेरा मानना है जो आपने शुरुआत की कि बिहार में प्रायः सारे जेल बिके हुए बिके हुए। और जब पिछली बार पदस्थापना हुई थी तब भी कुछ इस बात की बदबू आ रही थी कि बोली लगी है। जी। ठीक है ना? जी। तो जेल कैसे बिकते हैं, इसकी कहानी भी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक। तो उस वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ हमने बातचीत में कहा, वह भी सहमत थे कि यदि आप जेलों को ठीक कर देते हैं तो 25% अपराध कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अभयानंद जो बिहार के पूर्व डीजीपी रहे, पिछले दिनों लाइव सिटी के साथ बातचीत में समरीन बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक अपराधी कहां पैदा होते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था जेल में। अब आप कहेंगे कि अपराधी जेल में पैदा होते हैं? हाँ, पेशेवर अपराधी जेल में ही पैदा होते हैं। जो छुटभइये किस्म के अपराध में जेल पहुंचते हैं, वहां उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। ऐसा अपराधी बना दिया जाता है जिसका खौफ पैदा हो जाता है और जो बाहर आकर खून करता है, लूट करता है, डकैतियां डालता है। और देखिए, आपको हम अभयानंद की ही बात कर रहे हैं और जेलों की बात कर रहे हैं। जेल से कैसे अपराध संचालित होता है, अभयानंद ने अपनी किताब में, उन्होंने एक किताब लिखी है, एक घटना का उन्होंने हवाला दिया है कि अपराध कारित करते हुए कुछ अपराधी मारे गए जब वह नौकरी में थे और उनकी पहचान नहीं हो रही थी। तो सवाल यह पैदा हुआ कि ये है कौन। तो जो मारे गए अपराधी थे आलोक जी, अभयानंद ने सभी की लाशें जेल के भीतर भिजवा दी। अब आप कहेंगे जेल के भीतर लाशें भिजवा दी, क्यों भिजवाई गई भाई? क्यों भिजवाई गई? और जैसे ही लाशें जेल के भीतर पहुंची, तो जो पहचाने नहीं जा रहे थे वह सभी के सभी पहचान लिए गए, यह कौन अपराधी है और कैसे मारा गया। देखिए, कुंदन कृष्णन जो अभी एडीजी हेडक्वार्टर है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं क्यों कर रहा हूं कि जेल से अपराध, और यदि जेल को आपने नियंत्रण में कर लिया तो 25% अपराध कम हो जाएंगे। छपरा में देखिए, उस दौर में जब बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल था, सारण के एसपी थे कुंदन कृष्णन।
जब वे पहुंचे वहां तो उन्होंने देखा कि जितने अपराध हो रहे हैं वह तो जेल के भीतर से कराए जा रहे हैं। और फिर जेल के भीतर कितनी बड़ी मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में जितने बड़े दबंग थे सब ढेर कर दिए गए थे। तो जेल के भीतर से अपराध कराया जा रहा था। क्या यह जेल के अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव होता है? नहीं होता है। डॉक्टर अजय कुमार और राजविंदर सिंह भट्टी की बात हम लोग जब भी बिहार में पुलिसिंग की होती है तो जरूर करते हैं। तो ये दोनों क्यों बहुत नाम कमाए? जब ये एसपी थे, सिटी एसपी पटना, तो इनके जमाने में अपराधी जेल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि बाहर निकलेंगे तो मार दिए जाएंगे। फिर मानविंदर सिंह भाटिया एक सिटी एसपी हुए, जो इन दिनों झारखंड कैडर में डीजी रैंक के पदाधिकारी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेल से कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए अपराधी जो कैदी बैन पर थे, उन पर अघोषित रूप से टास्क फोर्स के लोगों ने गोलियां चला दी थी। ठीक है ना? और अभी अभी आपको मालूम है कि देखिए, जिस बेऊर जेल की आप चर्चा करना चाह रहे हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि क्या जब्ती हुई, क्या जब्ती नहीं हुई। कुछ जानकारी राजकमल भी दे रहे थे, वह बताएंगे कि मोतिहारी कनेक्शन क्या निकला है, क्योंकि मोतिहारी में पहले प्रस्थापित रहे विधु कुमार। तो पूरे देश में जो सोना लूट कांड का मुख्य सरगना है सुबोध सिंह, वह बेऊर जेल में ही बंद था। और पूरे देश में वह सोना लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिला रहा था। और कहा जाता है कि वह बिल्कुल एक इंडस्ट्री चला रहा था, एक कंपनी चला रहा था, और उसका हेडक्वार्टर बेऊर जेल बना हुआ था। और सवाल खड़ा होता है, हाँ, कैसे बना हुआ कैसे बना हुआ था? बातचीत कैसे हो रही थी? नहीं, मैं आता हूं उस पर ना। और जब उसे राजविंदर सिंह भट्टी ने डीजीपी जब थे, बहुत मेहनत कर बंगाल के जेल में भिजवाया, उसे दूसरे जेलों में जाने नहीं दिया था। और इसमें कोर्ट का जुगाड़ सिस्टम भी काम करता था और जेलों के भीतर की व्यवस्था भी। तो पटना के बेऊर जेल में बैठकर सोना लुटेरा महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में अपराध को अंजाम दिला रहा था। तो आप कह रहे हैं कैसे? आपको बताएं, देखिए, कमाई पर आइए। जब जब जेल में छापेमारी होती है, पुलिस की छापेमारी, आप भी खबरों में रहते हैं, आप सुनते हैं डीएम साहब ने छापेमारी की, एसपी साहब ने छापेमारी, जेल आईजी ने छापेमारी की। जैसे ही छापेमारी खत्म हुई, वहां जेल के बाबुओं की कीमत और बढ़ जाती है, सुविधाएं खत्म नहीं होती है। कहा यह जाता है कि बड़ी सख्ती है। जेल के भीतर खैनी कितने में बिकता है पता है? जेल के भीतर सिगरेट कितने में बिकता है पता है? जेल के भीतर गांजा भी मिलता है। मतलब ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं, सब कुछ उपलब्ध है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं अभी हाल फिलहाल सुना, छोटी छोटी सुविधाएं जो बड़े कैदी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कीमतों में 1000 गुना नाजायज कीमतों में। अभी एक बड़े आदमी जेल के भीतर गए थे, उन्हें भरोसा था कि कुछ दिनों के भीतर जमानत मिल जाएगी। और जानते हैं बहुत छोटी सी सुविधा के लिए कितनी राशि मांगी गई थी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो जेल बिक रहे हैं। और जेल को यदि आप नियंत्रित कर लिए, कौन सा जेल है और कहां है, आप देखिए ना, जेल के भीतर शादियां हो रही हैं, तो जेलों की बोली लग रही है। और आप यही उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी सख्ती, जो लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में, वहां जमानतदार तक पर पहरा है। जब वहां की पुलिस को, आलोक जी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब यह जानकारी मिल जाती है कि इस अपराधी को जमानत मिल गई है, वह जेल से बाहर आ सकता है, तो जमानत मिल गई तो अब जमानतदार भी चाहिए। तो जो जमानतदार होते हैं उनके पास पुलिस पहुंच जाती है कि भाई जमानत ले रहे हो तुम, लेकिन यदि इसने कुछ किया और यह फिर से भागा तो फिर तुम्हें ही पकड़ेंगे। परिणाम यह निकला है कि वहां जिन अपराधियों को जमानत हो जा रही है न्यायालय से, उन्हें जमानतदार नहीं मिल रहे। इस तरीके से अभी मुझे एक सीमावर्ती जिले के पुलिस पदाधिकारी मिले थे,
बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के। उन्होंने कहा कि मेरे जिले में पिछले साल 50 लूट हुए और उनके पड़ोस मतलब उत्तर प्रदेश वाले जिले में लूट की सिर्फ 2 घटनाएं घटी। तो हमने कहा कैसे, उन्होंने कैसे नियंत्रित कर लिया और आप क्यों नियंत्रित नहीं कर पाए? तो उन्होंने बताया कि उधर जैसे ही लूट कांड को कोई अंजाम देता है उसके पैर में गोली लग जाती है। तो पैर में गोली लगी, लंगड़ा हो गया। और इधर जो लूट कांड को अंजाम देता है मुश्किल से गिरफ्तार कीजिए, जेल में जाकर और बड़ा अपराधी बन जाएगा और जल्दी से जमानत पर छूट कर आएगा, उसका कैनवास, उसका खौफ, उसका आतंक और बढ़ जाएगा। तो बिहार में जेल बिक रहे हैं और जेल की बिक्री, जेल के भीतर बिक्री। अब यदि तो सुविधा देने के उपलब्ध में पैसा ले जब बोली लग रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में बोली लग रही, मैं साफ साफ कह रहा हूं, तो फिर जेल के सेल और बार्ड बिक रहे हैं। पहले जाति के आधार पर, गिरोह के आधार पर बिकते थे और अब डांक लग रहा है कि भाई हम इतने में देकर आए हैं तो इतना तो हमें चाहिए, इतना तो हमें चाहिए। तो वो भी कलेक्शन करते होंगे बिल्कुल, जो वहां के बड़े जी हाँ, बड़ी मछली। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरे बिहार का परिदृश्य दिखा रहा हूं, सिर्फ एक जेल की बात। हाँ, मैं विधु कुमार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बिहार का। विधु कुमार पर तब हम बात करेंगे जब आर्थिक अपराध इकाई पूरे जब जब्ती सूची के साथ सामने आएगी। चलिए हम रवि पाठक के पास चलते हैं। जेल तो बिक रहे हैं, बात सही है, सुविधाएं भी सब उपलब्ध करा दी जा रही है, तो फिर वो जेल रहा कहाँ? सब सुविधा तो अंदर में है ही, फोन से बात हो ही रहा है, सिगरेट, गांजा, अफीम, सब जो भी कहिए आप, सब कुछ कहिए, खाना एक से एक। पता चलता है, लोग कहते थे पहले फिल्मों में कहते थे कि जेल में खिचड़ी खानी पड़ेगी, यहाँ तो अंदर सुना है कि बिरयानी भी जा रहा है भाई। अरे बिरयानी, हाँ चलिए रवि सर बताइए। मटके वाला दही भी जाता है चबवाकर। देखिए, जो वर्तमान में जो छापेमारी की बात आई है ईओयू के, वह ठीक है। 146% जो अभी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की बात है ईओयू ने कहा है। और लेकिन ईओयू ने साथ ही यह भी कहा है कि कई साक्ष्य मिले हैं, कई दस्तावेज मिले हैं और इस दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। अभी छापेमारी स्टिल गोइंग ऑन है, तो वह सब स्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन यह तो प्रथम दृष्टया यह स्टेबल हो गया कि 146% की जो बात आ रही है 146, वह उनकी आय से अधिक जो है सो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। इसमें तो अभी कोई इफ बट की बात नहीं है। हम लोग के पास अभी और डिटेल्स आएगा तो और हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके साक्ष्य भी मिले हैं जितनी बात हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि यह ऑफिशियल ईओयू का बयान है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत तो अब बात तो सही ना, वो 146% जो धनार्जन हुआ वो कहां से आया? वो यहीं से आया, आय से अधिक संपत्ति है वो आय हुई कहां से? यही तरह से ना इलीगल तरीके से जो काम हुआ। हाँ बिल्कुल, वो आय जब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे है, क्या है, सब आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। खैर ये तो अलग विषय है, लेकिन ज्ञानेश्वर जी जितनी बात कह रहे थे वह कोई पहली दफा इस तरीके की नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके का छापेमारी, इस तरीके का रेड हमको जहाँ तक याद पड़ता है कि इससे पहले भी आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, देखिए नाम बहुत अच्छा है इसका, आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, यही नाम है पटना के जेल का। और ठीक विपरीत काम हुआ होता है। हाँ वही अब देखिए यहाँ पर जितने वार्ड हैं, जितने चीज हैं, और उसमें जो जितने बड़ा अपराधी का चेहरा रहता है उसकी सुख सुविधा उसी के लिहाज से रहती है। जो सुविधा आपको बाहर में नहीं मिलती है वह आपको अंदर में उससे बेहतर सुविधा आपको उपलब्ध होती है। आप जो चीज खाना चाहिए, पकाना चाहिए, बनवाना चाहिए, वह आपको उपलब्ध है। ये एकदम कहीं। और देखिए कई बार वीडियोस वायरल हुए हैं, यही बात है ना कि जो आम कैदी होते होंगे, ठीक है, जो बड़े वीआईपी कैदी हैं, पैसे वाले हैं, तो दे दिए, अब उसका खामियाजा उन कैदी को भी भुगतना पता होगा, उनसे ही पैसा लिया जाता होगा, देना पड़ेगा कंपलसरी। देखिए आलोक जी, ऐसा है ना कि पहले जब जेलों की बात होती थी और जेलों में अवैध कमाई की बात होती थी और किसी जेलर या सुपरिटेंडेंट की बात होती थी, तो कहा जाता है कि जो बंदियों का खाना है उसमें कटौती करी हम माला माल हो जाते थे। लेकिन अब वह माला माल का एक छोटा सा जरिया हो गया है, उससे बड़ा जरिया। और देखिए बेऊर जेल की बात कर रहे थे रवि सर, 2000 याद है ना, इसी बेऊर जेल से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, 7 दिनों की शपथ उन्होंने ली थी, जब सूरजभान सिंह, राजन तिवारी, तमाम जो जेल बर्ड्स थे जेल के भीतर बंद थे। और उसी दौरान महेंद्र भारती जेल के अधीक्षक हुआ करते थे। जेल के भीतर मारपीट की घटना घट गई थी, क्योंकि एक ओर से नीतीश कुमार का खेमा और दूसरी ओर से लालू यादव का खेमा जेल में बंद निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेने को। तो देखिए हम कह रहे थे कि खाना उना, और अब देखिए क्या हुआ है कि केवल गैंगस्टर नहीं जा रहे हैं, वैसे अपराधी जेल सिर्फ नहीं पहुंच रहे हैं जो
खून करके आए हैं या जिनका बड़ा, अब वैसे लोग भी जा रहे हैं। जब से ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, तो अब धनी लोग जा रहे हैं और उन्होंने कभी जिंदगी में मतलब यह देखा ही नहीं कि मुश्किल कुछ है, तो वह कोई भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, देखिए जेल के भीतर आपको घर का कपड़ा चाहिए तब पैसा लगेगा, आपको शेविंग किट चाहिए तब पैसा लगेगा, आपको नेल कटर चाहिए तब पैसा लगेगा, आपको दूध चाहिए तब पैसा लगेगा, हर बात में पैसा, और मोबाइल चाहिए। और यदि आप शौकीन हैं किसी चीज के कि भाई आप गोल्ड फ्लेक किंग साइज ही पीते हैं, आप इंडिया किंग्स ही पीते हैं, आपको और आपको दिन में अरे भाई मटन रोगन जोश चाहिए, आपको नहीं 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 नहीं, अरे भाई नहीं नहीं, आम्रपाली से आज चिकन बटर मसाला मंगा लो, चलाता है। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? पैसा है ना, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। राजकुमार, पैसा बोलता है जेल में नहीं? अभी सर एक बात बोले कि पहले सिर्फ क्रिमिनल जाते थे, क्राइम करके जाते थे, लेकिन अब बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे हैं। उनको तो शौक है, उनको साइबर फ्रॉड वाले भी जा रहे हैं। उनको तो उस चीज की आदत है। मैं एक आपको कहानी बता रहा हूँ, छोटी सी कहानी है। मेरे जानने वाले का कोई रिश्तेदार जेल में बंद था, तो उनको खाना पहुंचाया जाता था। अब समझिए कि सिर्फ खाना जो उनको बाहर से पहुंचाया जाता, कभी मछली कभी मटन, उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। तो यूं कहे कि जेल में एक चलता फिरता बाजार है, धंधा चलता है, उद्योग चलता है। और आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर आप नशा नहीं करते हैं तो नशा छोड़ दे, तो अगर जेल में सबसे अधिक किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो वो है मोबाइल। आपको बात करने के लिए, जाहिर सी बात है कि आप जेल में बंद अपने परिवार वालों से बात करेंगे, उसके लिए सबसे अधिक लोग पैसा खर्च करते हैं। कमाई का जरिया भी हो गया है मोबाइल। मान लीजिए आप क्रिमिनल नहीं है, आप एक आम आदमी है, जेल में किसी तरह चले गए, अगर आपकी पहुंच है तो आप ऊपर में बाबू लोग को पैसा भर रहे हैं और खुद मोबाइल रखे हैं। अब आप मोबाइल के जरिए भी जेल में कमा सकते हैं। सोचिए कि क्या सिस्टम है, बाबू लोग कितने मतलब कि ईमानदार हैं कि आपको ये करा रहे हैं उसमें, जहां तक मेरी जानकारी है। इसके बाद अभी जो विधु कुमार से जुड़ी हुई खबर चल रही है, जिस पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो विधु कुमार का सिर्फ मामला पटना से नहीं है। इससे पहले वो मोतिहारी में थे, ये हाल फिलहाल में जून में ही पटना आए हैं। सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, जेल सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि जो गृह मंत्रालय का नियम होता है, निर्देश होता है, उसका उल्लंघन करके इनको पटना बेऊर जेल का अधीक्षक बनाया। गृह विभाग का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले मोतिहारी में थे, मोतिहारी में भी काफ़ी ये बना करके रखे थे। वहाँ कोई नीरज सिंह नाम के बिजनेसमैन है, जमीन के कारोबारी हैं, उनके साथ इनका जुड़ाव था। और मुजफ्फरपुर, सिवान समेत कई शहरों में जमीन में ये पैसा लगाए हुए थे। तो अब सोचने वाली बात है कि एक जेल अधीक्षक, एक जेल सुपरिटेंडेंट, न कि जिले का मालिक, सिर्फ जेल का एक मालिक, आखिर इतना पैसा कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात। पटना के बेऊर जेल की बोली भी बहुत महंगी लगती है। नहीं, देखिए आजकल मैंने कहा ना कि इतना तेज और रफ्तार इतनी बड़ी। देखिए आपने एक शब्द और कहे कि जिससे सबसे अधिक खतरा अभी देश को है और इकोनॉमी को है, साइबर अपराधी की आपने चर्चा साइबर फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड्स की चर्चा कर दी थी। देखिए मैं एक ऐसे गिरोह पर काम कर रहा हूं आलोक जी, जिसका सरगना साइबर फ्रॉड जेल से बाहर आता ही नहीं है और जेल के भीतर बैठकर ही वह सारे अपराध को, देखिए जो बड़े गैंगस्टर होते हैं ना, जिन्हें अपराध में ही लिप्त रहना होता है, वह जेल से बाहर नहीं आना चाहते। आप पूछेंगे क्यों? देखिए वो कीमत देते हैं, मुंहमांगी कीमत देते हैं, घर बनवा देंगे, फ्लैट खरीद देंगे, गाड़ी खरीद देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि जेल के भीतर बैठकर जब वो अपराध कराएंगे तो उनके खिलाफ अपराध कभी सिद्ध अदालत में नहीं हो सकता। लॉरेंस बिश्नोई का क्या होना है? क्या होना है? कुछ नहीं होना है। अभी आपने बिहार में ही कई फैसलों में देखा है कि जो अपराधी जेल के भीतर बंद रहे, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जो मुकदमे थे, किस तरीके से वह बाइज्जत बरी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। तो जो बड़े गैंगस्टर हैं, उन्हें जेल के भीतर तमाम सुविधाएं, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। और कीमत अच्छी होनी चाहिए, कीमत मुंहमांगी होनी चाहिए। और कीमत तो देखिए कहे ना, घर भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रहा है। और जरा चलिए देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जांच कर रही है ना, रांची जाना चाहिए, बनारस जाना चाहिए, ठीक है ना? रांची और बनारस जाइए और पता कीजिए कि ये जेल वालों ने और पुलिस वालों ने वहां कितनी संपत्ति अर्जित करके रखी है। और जब से देखिए शराबबंदी, अभी आपने ठीक ही कहा था और राजकमल ने भी इशारा किया,
शराबबंदी में यदि कोई बड़ा आदमी गिरफ्तार हो गया, उसका बेटा गिरफ्तार हो गया, जिसने कभी जेल सोचा ही नहीं था, वह क्या कीमत अदा कर सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते हैं। 5 मिनट की मुलाकात की कीमत भी 50,000 रुपए हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है नहीं सर, ये बड़ा उद्योग चल रहा है, सिर्फ काफी हानि है। देखिए यह उद्योग लंबे समय से चल रहा है, कोई नया उद्योग नहीं है। नंबर हमको जो एक जानकारी और है, वहां पर जेल के अंदर में बड़े बड़े जो सातिर अपराधी होते हैं उनके नाम से वार्ड भी होता है। हाँ हाँ, उस वार्ड में फलना जो डॉन का वो वार्ड है, हाँ। उसमें अब जाइए सब कुछ सुख सुविधा आपको, और उसने उतना दे दिया जो भी बात होती हाँ, है, वो नहीं, उसको वो उतना सारा चाहिए। सुख सुविधा उसके अंदर है, सब कुछ मिलेगा आपको, खाना पीना रहना, जितने तरह का माने जायज नाजायज सब काम आपको होगा। मोबाइल से बात की बात कर रहे हैं आपको हर सच में ये सजा मिल रही है कि मजा आ रहा है? हम्म? ये सजा सच में जेल जाने की सजा मिल रही है, मजा आ रहा है? नहीं मजा सजा नहीं। है, देखिए मजा। मैं तो कह रहा हूं ना कि जेल में सबसे, देखिए बहुत छोटे से अपराध में कोई व्यक्ति जेल चला गया, मतलब वह यह भी हो सकता है कि पॉकेट मनी भी चला गया, लेकिन वहां किसी भाई की नजर लग गई, वह उसे पेशेवर अपराधी बना देगा, और जेल के भीतर रहते हुए ही उसे उसकी जमानत की व्यवस्था करा देगा, उसे उसके मोहल्ले में डॉन बनवा देगा, उसके लिए बाइक खरीदवा देगा, और वह पॉकेट मार जब जेल से बाहर आएगा तो उसके हाथ में अब असलहा होगा और उसके साथ जेल में बंद भाई का नाम जुड़ा होगा। कल वह चेन स्नैचिंग करेगा, चेन स्नैचिंग के बाद दुकान को लूटेगा। और आजकल साइबर तो मत पूछिए, घर बैठे नहीं, अरे मैं जिस गिरोह पर काम कर रहा हूं वो तो जेल के भीतर बैठकर, और साइबर जो अपराधी होते हैं कितने सिम इस्तेमाल करते हैं, कितने मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यह तो पता अंतिम ही। प्रतिक्रिया राजकमल आपसे। हाँ, अभी सर साइबर की बात कर रहे थे। देखिए समय बदल गया, लेकिन अभी भी जेल के अंदर की जो चीज़ें है, टेक्नोलॉजी है, उसको नहीं विकसित किया जा रहा है। अभी हम कहीं खबर देख रहे थे, जेल में सिर्फ 2G जैमर ही अभी काम कर रहे हैं। नहीं काम ही नहीं कर रहा है। जैमर तो एक घोटाला है। रवि सर को ज्यादा बेहतर याद होगा, जैमर लगाया गया, जैमर तो घोटाला है सभी जेलों में, और यह स्कैम है। जैमर घोटाला हाँ, है, बिल्कुल। फिर भी उनके हिसाब से हाँ। 2G जैमर लगाया गया। हम किस जमाने में जी रहे हैं? नहीं भाई, आप जिस जेल में कहिए उस जेल में बातचीत करके मैं दिखा देता हूँ, जिस जेल में कहिए उस जेल में बातचीत करके दिखा स्पष्ट देता हूँ। अब देखिए कि क्या है। हाँ, जो है आपके सामने है। देखिए मैं तो क्राइम एनालिस्ट रहा हूं और मुझे पता है कि किस जेल में किसके पास नंबर्स होते हैं, और मुझे नंबर, देखिए कोई मुझे फोन करता है तो मुझे रिसीव कर, भाई अगला फोन कर रहा है, जानकारी दे रहा है, मैं जानकारी लेने के लिए बैठा हूं। मतलब जेल से फोन आया तो बात कर सकते हैं? मुझे क्या पता जेल से फोन आया है, मुझे क्या पता है? और जेल में फोन है तो जिम्मेवार मैं हूं क्या? हाँ? चलिए, हाँ, मैं कोई अपराध की योजना थोड़ी बना रहा हूं, मैं सूचना लेकिन आपकी इन बातों से लगता है कि कई ऐसे लोगों से आपकी बात होती होगी। नहीं होती है, बिल्कुल होती है, इसमें क्या सकते हैं। चलिए, लाइफ स्टेज से आप बने रहें। लेकिन जेल का जो ये खेल चल रहा है, हाँ। सच में सजा मिल रही है लोगों को जो जेल जा रहे हैं, या मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? क्योंकि उनके पास धन है, और धनार्जन करके कौन से बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो पद पर बैठे हुए हैं, वो कितना धनार्जन कर रहे हैं, धनपति बन रहे हैं, कह सके वो कुबेर बन रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। पहले गैंगस्टर की बात नहीं सुनी जाती थी ना, तो जेलर की हत्या भी हो जाती थी, लेकिन अब तो पैसा इतना है कि भाई बात दीजिए, सुनाने काम की जरूरत नहीं। कराइए। हाँ बिल्कुल। तो नैतिक रूप से तो हत्या ही कर दी गई ना, पर्ची खरीद कटा- लिया गया, हत्या कर दी गई। पर्ची कटाइए और अपना आपका काम भी हो गया। आप समझ सकते हैं जेल का खेल क्या हो रहा है, और सच में क्या बिहार के जेल बिक रहे हैं, बिकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।